नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं को आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। आत्मा ही सत्य है और सत्य को पहचाने, मतलब आत्मा को पहचाने। तो आज के ईश्वरीय वरदान में आगे जाने से पहले 222वें दिन के वरदान में आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर के आप पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पर सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं। और अगर आप देख रहे हैं इसको फेसबुक पे या ट्विटर पे, तो भी उसके लिए लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में डाइट, योगासन, चेयर पे बैठ करके योग कैसे करना है वो भी आप सीख सकते हैं, खान पान, सब कुछ, और सोने की कला, रिलेशनशिप्स और पेरेंटिंग की कला, ये सारी चीज़ें दी गई हैं प्लेलिस्ट में। आप इनको देखें और औरों के साथ भी शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। तो चलें आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या है उसको देखें। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले। कोई भी कर्म का बंधन होता है, किसी चीज़ से हम आशाएं रखते हैं, किसी व्यक्ति से आशाएं इच्छा रखते हैं, वो भी एक कर्म का बंधन है। खुद कर लो, आशा मत रखो, करके दिखाओ, आशा मत रखो। तो परमात्मा कहते हैं मुक्त रहने वाले, वो मुक्ति का तरीका है बंधन से, वाले सहज योगी स्वतः योगी भवा। इजी योगी मीन्स रिमेम्बरेंस में, परमात्मा की याद में रहने वाले, कि हम आसान तरीके से भगवान की याद में कैसे रहें। कहते हैं ना कि चीज़ें इतनी खींच लेती हैं, कर्म इतने खींच लेते हैं, संबंध इतना खींचते हैं, इतना बुद्धि लगती है उसमें कि हम भगवान को याद नहीं कर पाते इतना। तो उसके लिए परमात्मा बता रहे हैं कैसे इसके लिए सहज योगी और स्वतः मतलब कांस्टेंट, सदा ही परमात्मा की याद रहे कोई भी कर्म करते हुए, वो कैसे हो। विस्तार में चले। जो महावीर बच्चे हैं, महावीर मतलब कि जो कि अपने अंदर की कमियों से लड़ते हैं फटाफट और परमात्मा की याद में फटाफट आ जाते हैं। कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। यही तो मेन चीज़ है। साकारी दुनिया मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड, चीज़ें, रंग रूप, कपड़े, धन संपत्ति और लोग, संबंध, खान पान, ये सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं। यही चीज़ तो हमें खींचती हैं और हम भूल जाते हैं परमात्मा को याद करने समय। तो परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें आपको आकर्षित ना करें, होते हुए भी आकर्षित ना करें आपको। तो वो सबसे बड़ी महावीरता है। तो महावीर बच्चों को कोई भी चीज़ें आकर्षित अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। काम कर रहे हैं आप धन का लेन देन कर रहे हैं किसी के साथ में, लेकिन एक सेकंड आप उनसे अटैच नहीं हो, फीलिंग में नहीं आ रहे हैं आप उससे। आप एक सेकंड में उन चीज़ों से डिटैच, आपको पता है ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, ये साथ में जाने वाली चीज़ें नहीं है, ये सदा याद है आपको स्मृति में, और आप उस समय परमात्मा की याद में है। कोई आपसे कुछ बुरा कर्म करवाने की कोशिश भी नहीं कर सकता उस समय। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, तभी आप डिटैच रहते हो। नहीं तो लोभ में आ सकते हैं, अहंकार में आ सकते हैं, ईर्ष्या में, घृणा में आ सकते हैं अचानक से एक सेकंड में, और पता भी नहीं चलता कि हम परमात्मा से दूर हो गए, कर्म भी खराब हो गए हमारे, और हम परमात्मा को भूल भी गए, याद नहीं कर पाए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा कहते हैं वह स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। उनको पता चलता है फटाफट, अरे ये चीज़ तो मेरे को खींच रही है अपनी तरफ, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो घर की संपत्ति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, इसकी सोच पे कुछ ज़्यादा क्यों आ रही है, ये तो मेरे को नहीं करना है, ये चीज़ तो मेरे साथ में हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। परमानेंट एक परमपिता परमात्मा है, बाकी सब कुछ टेम्प्रेरी है, मुझे निभाना है लेकिन उसमें घुस नहीं जाना है। परमात्मा कहते हैं वह स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे, एक सेकंड में मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मैं परमात्मा का और परम धाम में रहने वाली आत्मा। एक सेकंड में अपने आप को मेडिटेटिव पोज में ला सकते हैं। एक सेकंड में अपने मन को मना करके मेडिटेशन में जा सकते हैं और सारी दुनिया की बातों को भूल सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है इसके लिए। फिर परे अशरीरी, आत्मा अभिमानी, दुनिया की चीज़ें याद आई, मेरापन आया, देह अभिमान आया, मेरा शरीर, मेरी वस्तु, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी चीज़ें, मेरा घर, देह अभिमान। इससे आत्माभिमान में परिवर्तन करना है अपने आप को। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक रोल अदा कर रही हूँ आत्मा इस जगत रूपी होटल में, इस जगत रूपी दुनिया रूपी होटल में आई हूँ। ये मेरा घर कमरा है, इसको मेरे को छोड़ के जाना है, इसको भी मैं अपना नहीं कह सकती हूँ या कह सकता हूँ। जैसे आप होटल में जाते हैं, किसी बड़े होटल में जाते हैं, एक रूम में रहते हैं, आप ये नहीं कहते कि ये होटल मेरा है, ये रूम मेरा है। ये जगत रूपी होटल में आए हैं, ये रूम भी मेरा नहीं है, घर भी मेरा नहीं है। आत्मा अभिमानी इसको कहते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं
बंधन मुक्त रहते हैं। योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, बंधनों से मुक्त। मेरा 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 जितना किया, बंधन बढ़ते गए। ये चीज़ मेरी, वो मेरा है, ये मेरे तरीके से होना चाहिए, बंधन बढ़ते गए। क्योंकि आप उसी चीज़ को सॉल्व करने में लग जाते हो, उसी चीज़ को ठीक करने में लग जाते हो। वो बंधन है एक चीज़ का, आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। अपने आप से करना शुरू कर दो वो काम, अपने आप से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं का अनुभव करने वाले सहज योगी, तो ईजी योगी हो जाएंगे। बुद्धि उस तरफ खींचेगी नहीं, आराम से परमात्मा की तरफ हो जाएंगे कनेक्टेड। ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। फिक्रात ज़्यादा करने वाले फ़कीर नहीं बन सकते। जो बहुत फिक्र करते हैं उनको परमात्मा याद नहीं आता, वो और उलझते जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं युग युग स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, इजी योगी और सदा के योगी, मतलब सदा परमात्मा की याद में रहने वाले। सदा योगी कर्म योगी, कर्म करते हुए ही परमात्मा को याद करना, ताकि कर्म करते हुए ये याद रहे कि ये कहीं गलत ना हो जाए मेरे से। गलत हो भी जाता है तो परमात्मा की याद से आप उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी। आपने अगर अहंकार से कर्म किया, आप परमात्मा की याद में जैसे आई नम्रता से आपने उस चीज़ को फिर से ठीक कर दिया, उस काम को, तो आप उसको कर्म को फिर गलत से सही कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प, श्वास, अपने थॉट्स को और श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। प्राण मतलब आत्मा, प्राण का ईश्वर कौन? परमपिता परमात्मा। वो हम आत्मा रूपी प्राण के ईश्वर हैं, शरीर के ईश्वर नहीं। तो परमपिता परमात्मा प्राणेश्वर की याद में सदा रह सकते हैं। ये शक्ति प्रैक्टिस करने से आएगी, लेकिन उसके लिए परमात्मा से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। किसी से प्यार होता है तो आप कुछ भी अपने आप को चेंज कर सकते हो। प्यार नहीं है, अपने आप से भी नहीं है, परमात्मा से नहीं है, तो कुछ नहीं चेंज कर पाओगे जीवन में आप। तो ये आज का ईश्वरीय वरदान बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लगी हो इसमें तो आप उसमें कमेंट करें, और आपको कुछ इसमें ऐड करना लगता है अपनी तरफ से भी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे, और औरों के साथ भी शेयर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज का दिन आपका शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ओम शांति।